नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज बात करेंगे घड़साना रावला अनूपगढ़ क्षेत्र की, क्योंकि ये प्रथम चरण की अनूपगढ़ शाखा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और इस अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर 4 मंडियां हैं, जिनमें सबसे पहले अनूपगढ़ है, फिर घड़साना, फिर रावला, फिर खाजूवाला। तो इस 4 मंडियों और बीजानगर का कुछ हिस्सा और राम सिंहपुर का भी कुछ हिस्सा इसी अनूपगढ़ शाखा के अंतर्गत आता है। लेकिन ये प्रथम चरण का हिस्सा होने के कारण यहाँ, जैसा कि 2004 के अंदर भी आंदोलन चला था, बहुत भारी बहुत बड़ा आंदोलन चला था और हजारों की तादाद में यहाँ घड़साना आंदोलन का जो है केंद्र बिंदु था। यहाँ हजारों 20-30 हजार किसान लोग इकट्ठे होते थे और लगातार ये आंदोलन चलता था और इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे हेतराम बेनीवाल, कामरेड लक्ष्मण सिंह, साबराम पूनिया, बल्लभ कुमार कोचर और हनुमान कड़वासरा, कामरेड तारा सिंह। हालांकि इन अग्रणी नेताओं में कुछ नेता लोग इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 2004 से लेकर आज तक यहाँ जो सिंचाई पानी को लेकर आंदोलन चलता रहा, ये स्थायी समाधान किसी भी सरकार ने आज तक इसका नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राजस्थान के अंदर, और भले ही भाजपा की रही हो। 2004 के समय जब ये आंदोलन चरम पर था, उस समय यहाँ राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया और उस समय यहाँ 8 किसान शहीद भी हुए थे और यहाँ कुछ घड़साना से और कुछ रावला क्षेत्र से और एक खाजूवाला क्षेत्र से किसान शहीद हो गए थे। लेकिन जो समस्या है सिंचाई पानी को लेकर, ये आज तक जस की तस है, इसका किसी भी सरकार ने स्थायी समाधान आज तक नहीं किया। और यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, परेशानी है और किसान जिस बात को लेकर दुखी हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब भी चाहे वो रबी की फसल हो या खरीफ की, जब वो पकाव पर आती है, उस वक्त नहरों के अंदर यहाँ प्रथम चरण के अंदर पानी बंद कर दिया जाता है और यहाँ फसल जो है पकाव पर आई हुई एक आध पानी की बारी के कारण वो सूख जाती है और कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि हजारों रुपए किसान जो है खाद बीज और पेस्टिसाइड्स पर खर्च करता है, उसे अपने बच्चों की तरह पालता पोसता है। लेकिन जब पकाव का समय आता है, उस समय कोई भी राजस्थान की सरकार रही हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की किसी भी सरकार ने यहाँ के किसानों पर तरस नहीं खाया और यहाँ 8 किसान शहीद होने के बाद भी आज भी वो समस्या ज्यों की त्यों है। और हर बार फसल के पकाव के समय किसानों के एकजुट होकर जिला कलेक्टर या उप जिला कलेक्टर के ऑफिस में जाकर धरना देना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है कि सरकार पर जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, चीफ जो हैं, मुख्य जो सिंचाई विभाग के चीफ हैं, चाहे उन पर दबाव बनाया जाता हो या किसी भी सूरत में किसानों को यहाँ आना ही पड़ता है और तभी जो है सरकार कहीं ना कहीं एक आध पानी की बारी देती है। और ये इस प्रकार का एक राजस्थान के अंदर ट्रेंड बन चुका है और इस क्षेत्र के किसानों को ही मुख्य तौर पर आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की धरती का जो भूजल है वो भी बहुत नीचे गहरा है और कहीं है भी तो वो उसका जो है खारापन है, लवणीय जल है, उसके कारण वो भी जो पानी है भूजल वो भी यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
और जो प्रथम चरण के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ एरिया है, रावतसर का एरिया है, सूरतगढ़ का एरिया है, बिलीवंगा का एरिया है, यहाँ भी आईजीएनपी से ही सिंचाई होती है। लेकिन वहाँ भूजल जो है वो ऊंचा है उसका लेवल, और यहाँ जो ट्यूबवेल है उनसे एक आध बारी जो है वो उससे सिंचाई कर ली जाती है, इसलिए वहाँ का किसान इतना परेशान नहीं है। और उन्होंने तो हालातों के साथ कहीं ना कहीं समझौता कर लिया है। लेकिन यहाँ गढ़साना, रावला, खाजूवाड़ा और अनूपगढ़, विजयनगर, राम सिंहपुर के किसान लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। किसानों पर कर्जों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, और कर्ज जो बैंकों से लिया जाता है वो जब वो भर नहीं सकते तो इस ऋण को न भरने के कारण जो बैंक लोग हैं, बैंक के अधिकारी लोग हैं, वो फसलें कुर्क करवाते हैं या जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जो किसान लोग हैं यहाँ का बहुत दुखी है, और आज भी इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं किसान लोग आंदोलित हैं, क्योंकि अभी 17 मार्च के बाद जो है सिंचाई पानी जो है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार का जो है दिसंबर के अंदर रेगुलेशन बनाया गया था, और 17-16 मार्च तक ही पानी चलेगा। लेकिन जो यहाँ जो गेहूं की फसल है या जो पछेती फसल बोएगी उसको 1-2 पानी और आवश्यकता पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता, 1-2 पानी सिंचाई पानी नहीं दिए जाएंगे तो हरी गेहूं की फसल ही सूख जाएगी। तो इस प्रकार लोगों का लगाया खर्चा जो है वो उन पर कर्ज बनकर उनके सर पर बोझ बन जाएगा, और इसी कारण यहाँ का जो किसान है वो दुखी है, परेशान है। और वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ही किसानों की जिस प्रकार इनको दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, किसानों के बारे में आज तक न तो केंद्र सरकार ने और न किसी भी राज्य सरकार ने ही किसानों के बारे में सोचा है। किसान जो है उनको अपने अधिकारों के लिए हर बार आंदोलन करने पड़ते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार भी किसानों की जो एमएसपी की मांग है उसे लेकर संवेदनशील नहीं है। हालांकि उन्होंने पिछली बार जब 2020 के अंदर किसानों ने आंदोलन किया था उस समय उन्होंने यह माना था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे और इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, लेकिन समिति भी गठित की गई और उसके बाद इस पर कोई जांच नहीं की गई। इस प्रकार कोई भी ये जांच नहीं की गई किस प्रकार एमएसपी लागू की जाएगी। स्वामीनाथन आयोग द्वारा जो C+50 का जो फार्मूला बताया गया था कि किसान जो है उनका जो लागत मूल्य है उसके अलावा उसको जो 50% और उनकी फसल पर उनको दिया जाएगा, उनके मूल्य बढ़ाए जाएंगे, तभी किसान का कल्याण हो सकता है। लेकिन सरकार जो है संवेदनशील नहीं है और जो लेकिन किसान जो है उसके बारे में तो तरह तरह की जो है लीडर लोग हैं, नेता लोग हैं पार्टियों के, वो बातें करते हैं कि किसान जो है इनके पास तो बड़ी बड़ी ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, बड़ी महंगी शराब पीते हैं। जिस प्रकार की अभी शंभू बॉर्डर या खनौरी बॉर्डर पर जो किसान लोग हैं वो 71 जुटे हुए आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी लागू करने के लिए, और उन्होंने कोई अलग से अलहदा मांग नहीं की है। जो मोदी ने कहा था कि मुझसे कोई मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, उन्होंने 3 कृषि बिल वापस भी लिए थे और ये वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि आने वाले समय के अंदर वो जल्द ही जो है एमएसपी लागू करेंगे। लेकिन अब जब 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन वो अभी तक मांग पूरी नहीं की गई है। उसी मांग को लेकर ही किसान आंदोलित हैं। और कल जैसा कि खनौरी बॉर्डर पर एक किसान शुभकरण सिंह जो एक युवा था, 22 साल की उम्र थी और बठिंडा के किसी गांव का रहने वाला था, ये इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है, उस पे उसके गोली लगी है। जिस प्रकार जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए थे उन पर ड्रोन द्वारा जो स्ट्राइक की गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान की या चाइना की फौज पर हमला किया जा रहा है। लेकिन यहाँ कहाँ, ये तो कायर सरकार है देश की, जो लद्दाख का हजारों एकड़ भूमि जो है, हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि जो वो चाइना ने अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन मोदी के जुबान से डर के मारे चाइना का नाम भी नहीं निकलता। तो यहाँ वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं किसानों पर ही निकाल रहे हैं। देश के अंदर समस्या बहुत है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारा देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी बहुत बड़ा देश है, तो बड़ी समस्याएं भी बहुत होंगी। लेकिन इस प्रकार खिन्न हो जाना या इस प्रकार से सनक दिखाना
किस बात की सनक अपने खुद के देश के वासियों पर इस प्रकार की जुल्म करना, अत्याचार करना या हमला बोलना, अटैक करना, आंसू गैस के गोले दागना या गोलियां दागना, ये कहां से इसे जायज ठहराया जा सकता है? जबकि जो देश के नागरिक हैं वही सरकार चुनते हैं, मतदान करते हैं, पूरी ताकत और शक्ति प्रदान करते हैं, सौंप देते हैं, देश की सरकार चुनते हैं। लेकिन वो अगर इस प्रकार अपने ही देश के नागरिकों पर अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, तो ये किसी भी सूरत में इसे सही ठहराया नहीं जा सकता। और इस प्रकार ये जो देश अब किस तरफ जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, कानून जो है, लॉ नाम की कोई चीज नहीं है देश के अंदर। तो साथियों, बात कर रहे थे गड़साना क्षेत्र की, तो मैं फिर लौटकर उसी मुद्दे पर आऊंगा। आज भी किसानों ने सिंचाई पानी को लेकर, क्योंकि जो रबी की फसल है वो पकाव पर है, और इधर जो है 16 मार्च का समय भी 17 मार्च का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अगर किसानों को सिंचाई पानी जो है कम से कम 2 सिंचाई पानी और ना दिए गए, तो यहाँ रबी की फसल के अंदर जो है गेहूं की फसल वो चौपट हो जाएगी, और लोगों पर जो है, जो किसान के सर फिर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। तो इसी बात को लेकर आज उप जिला कलेक्टर गड़साना के कार्यालय पर जो किसान लोग एकत्र हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा। और इनमें मुख्य रूप से जो वरिष्ठ कामरेड नेता लक्ष्मण सिंह थे, और दूसरे शोभा सिंह ढिल्लो, और पूर्व चेयरमैन सत्य प्रकाश स्याग, किसान नेता राजू जाट, डायरेक्टर पृथ्वी बुडानिया, मांगीलाल आलड़िया, सुखविंदर सिंह सुक्खा, मक्खन सिंह डब्बर, लेखराम नायक, मांगीलाल किरोड़ीवाल, नरेंद्र मान, बलजीत जम्मू, किसान सभा रावला सचिव जयपाल स्वामी, देशराज रोजड़ी, अंकुश सोलंकी, नोखा सिंह मान, कुलदीप बराड़, रणवीर गोदारा, छिंदा सिंह और कौर सिंह सहित और भी अनेकों किसान लोग गए थे, जैसा कि आपने अभी तस्वीरों में देखा। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।